मेरे दोस्तों, आज से हम लोग एससीईआरटी पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। एससीईआरटी की बुक आप जानते ही होंगे कि बीपीएससी टीआरई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 आ रहा है इस बार वैकेंसी। और ये जो मैं पढ़ रहा हूं या मैं मतलब रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूं, ये सिर्फ खुद के पर्पस के लिए है और इससे आपका कुछ भला हो सके तो अच्छी बात है मेरे लिए। ये क्लास 6 का एससीईआरटी बुक है, वो भी ज्योग्राफी का। ध्यान में रखेंगे बातों को, जिसे हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा सौरमंडल। जैसे कि आप लोग को एनसीईआरटी बुक में भी पता होना चाहिए आवर सोलर सिस्टम। हम लोग इसमें बहुत सारी जानकारियां लेने वाले हैं। माफ कीजिएगा। तो आवर सोलर सिस्टम में आप सभी को जैसे कि पता होना चाहिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि जो सौरमंडल की बात अगर हम करते हैं तो सौरमंडल का जो है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ध्यान में रखेंगे। सन तो होता ही है, मतलब सूर्य की बात करते हैं वो होता ही है। सारे के सारे ग्रह होते हैं जिसको हम लोग प्लानेट भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उपग्रह होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम क्या बोले, क्षुद्र ग्रह होता है। ध्यान में रखना बातों को, क्या बोले हम, क्षुद्र ग्रह होता है जिसको हम लोगों ने क्या कहा, एस्ट्रॉइड। उसके बाद हम बात करते हैं, और भी बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि मेट्रॉइड होते हैं। मेट्रॉइड का मतलब क्या हुआ, तो मेट्रॉइड का मतलब हुआ यहाँ पे उल्कापिंड। क्या होता है, उल्कापिंड होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होते हैं, ध्यान में रखेंगे सौरमंडल में। ठीक है। तो सौर मंडल में सूर्य जो है सौर परिवार का क्या है, मुखिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सौर मंडल में सूर्य जो है वह सौर परिवार का क्या है, मुखिया है। और आपको पता होना चाहिए सौर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, ध्यान में रखना बातों को, वह सूर्य से ही प्रकाश मतलब लाइट लेकर के क्या होते हैं, वो चमकते रहते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी सूर्य के गोले को दूरबीन से देखते हैं तब उसमें आग की लपटें दिखाई देती है। उसको सौर प्रज्वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौर प्रज्वाल। अब इंग्लिश में इसका वर्ड जो होगा क्या होगा, सोलर फ्लेयर होगा, फ्लेयर, सोलर फ्लेयर होगा। क्या देख रहे हैं हम लोग, दूरबीन से देख रहे हैं सूरज की सतह से उठती हुई आग की लपटें, उसे सोलर फ्लेयर कहते हैं या सौर प्रज्वाल कहते हैं। उसके बाद इस बात को ध्यान में रखेंगे, सन जो है, सूरज जो है, वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप सन को एक बॉल के बराबर लेते हैं, जो टेनिस बॉल होता है ना, उस बॉल के बराबर लेते हैं, तो ध्यान में रखना बातों को, जो अर्थ होगा उसमें, उसमें अर्थ जो है राई के दाने के बराबर होगा। क्या चीज के बराबर होगा, राई के दाने के बराबर होगा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बात करेंगे एक सन में कितने अर्थ फिट हो सकते हैं, मतलब कितना अर्थ जो है, कितना पृथ्वी ग्रह जो है वह समा सकता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम अराउंड में बताया जा रहा है कि 13 लाख पृथ्वी ग्रह जो है वह सन, जो सूर्य है, उसके अंदर समा सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रह के बारे में, जो कि प्लानेट है। जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टोटल जो प्लानेट है, टोटल जो ग्रह है, ग्रह की संख्या कितनी है, 8 है ना। ग्रह की संख्या कितनी है, 8 है।
और आपको पता होना चाहिए ग्रह कब कहते हैं इसे, जब सन जो है उसके चारों ओर एक पार्टिकुलर ऑर्बिट की बात करते, कक्षा की बात करते, उसमें जो है सारे के सारे प्लानेट जो है चक्कर लगाता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रह में प्रकाश नहीं होता है, ये सब चमकते कैसे हैं, तब सूरज के प्रकाश से ही चमकते रहते हैं। ध्यान में इस बात को रखना है, क्या किससे चमकते हैं, सूरज के प्रकाश से ही चमकते, सारे के सारे ग्रह, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अब इस ग्रह किस तरह से हमारे पास है, सबसे जो सन की बात करते हैं, सूरज की बात करते हैं, सूरज के सबसे नजदीक जो है बुध ग्रह है, ध्यान में रखेंगे बातों को। उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद जो है पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी ग्रह है। उसके बाद जो है मंगल ग्रह है, और उसके बाद बृहस्पति है, और उसके बाद जो है सैटर्न है, शनि जिसको कहते हैं हम लोग, और फिर अरुण है, और फिर वरुण भी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बातों को कि ये पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे नंबर पे मंगल है, पांचवें नंबर पे जो बृहस्पति है, और छठे नंबर पे बात करते शनि है, सातवें नंबर पे अरुण है, और आठवें नंबर पे वरुण है। तो ये है ना सूर्य के डिस्टेंस के हिसाब से है, तो सबसे नजदीक अगर बात करें हम, सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह क्या कहलाएगा, तो वह बुध कहलाएगा। सबसे है ना दूर की बात करते हैं, सबसे दूर कौन सा ग्रह होगा, तो वह वरुण कहलाएगा। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। और आपको पता होना चाहिए मंगल ग्रह की बात करते हैं, तो मंगल ग्रह जो है ना, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे बातों को। क्यों, क्योंकि यह लाल ग्रह जो लाल रंग का दिखते रहता है, अगर हम पृथ्वी पर से देखें, दूरबीन के थ्रू देखें, तो यह लाल रंग का दिखता है। अभी तो हम लोग देखें क्या कि डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से सभी प्लानेट का नाम देखें। सबसे पहले क्या देखे हमने, बुध देखे, पहला नंबर पे था। दूसरे नंबर पे शुक्र के बारे में जाने। तीसरे नंबर पे जो बात करिए हम, तो पृथ्वी की बात हम लोग किए। चौथे नंबर पे बात किए थे हम लोग मंगल के बारे में बात किए थे। पांचवें नंबर पे जो बात की हम लोग बृहस्पति के बारे में बात किए, और छठे नंबर पे बात किए तो वह शनि था। और सातवें नंबर पे अगर हम आते हैं, सातवें नंबर में, तो सातवें नंबर पे क्या है, तो यूरेनस है, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं। और आठवें नंबर पे क्या था, वरुण था। ये तो था दूरी के हिसाब से, ध्यान में रखेंगे बातों को। लेकिन थोड़ा सा और जानकारी ले लें कि जो क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा से लेकर के सबसे बड़ा ग्रह से सबसे छोटा ग्रह तक हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से अरेंज करें इसको हम लोग। तो सबसे पहला जो नाम आएगा इसमें, सबसे बड़ा ग्रह जो है बात करते हैं, वह बृहस्पति होगा, सबसे लार्जेस्ट ग्रह है ये। दूसरे नंबर पर बात करें शनि ग्रह होगा, और हम इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो अरुण ग्रह होगा। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो वरुण ग्रह होगा। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा पृथ्वी होगा। छठे नंबर पे शुक्र होगा। सातवें नंबर की अगर बात करते हैं तो मार्स होगा। आठवें नंबर की अगर बात करें तो मरकरी होगा। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह की बात अगर हम करें, मार्स मतलब मंगल लीजिएगा, और मरकरी का मतलब जो है बुध ग्रह हो गया यहां पे। तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब पृथ्वी कितने नंबर पे आ रहा है, तो पांचवें नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, पांचवें नंबर पे आ रहा है, ध्यान में इस बात को रखेंगे।
तो मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर लेंगे तो और अच्छी तरह से भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे बनता है ना। और जहां जहां पे मेरा हेडिंग दिया हुआ है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उसको नोट में उतार सकते हैं, शॉर्ट नोट बन जाएगा आपका वो। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम जो बात किए थे क्षुद्र ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में बात जो किए थे, जिसे इंग्लिश में जो है एस्टेरॉइड कहते हैं, वो एस्टेरॉइड जो है बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एकदम चारों बगल से फैला हुआ है, इस तरह से बहुत सारे। किसके बीच में, ध्यान रखेंगे बातों को, मंगल ग्रह के और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मतलब ये ऑर्बिट, ये कक्षा और ये कक्षा के बीच में बहुत ज्यादा है ना पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में है जो कि सूरज का चक्कर लगाता है। आगे और बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में, फिलहाल तो हम लोग कुछ और आते हैं, ध्यान में रखेंगे बातों को। इसमें एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जो यहां पे बताया जा रहा है, एक इंपोर्टेंट पॉइंट, कि दो ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें समझेंगे बातों को हम लोग, पहले तो ध्यान में रखेंगे बातों को, है ना, कि जो सभी ग्रह है, आप देखते होंगे कि जैसे कि हमारा अर्थ है, ऊपर में हम लोग नॉर्थ लेते हैं, इधर से वेस्ट लेते हैं, इधर से ईस्ट लेते हैं और इधर से साउथ लेते हैं। तो इस हमारा जो अर्थ है, जो मेन सभी ग्रह की बात करते हैं, अक्सर सभी ग्रह की बात करते हैं, वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपने ही एक्सिस पे घूमती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में, मतलब कि ये जो है इस तरह से, है ना, पश्चिम इधर है तो ऐसे करके इधर से घूमेगी, है ना, ये अपने एक्सिस पे। मतलब कहने का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्या घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ये। घड़ी देखते होंगे ना, तो घड़ी में यहां 12 बजता है तो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि दो ग्रह ऐसे हैं जो कि अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूमते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है वो। और आखिर वो दो ग्रह कौन से हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वह जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह है और वह अरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वह अरुण ग्रह है, जो कि क्या होते हैं, उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, पूर्व से पश्चिम में घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर, है ना, ये दिखाकर उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। तो शनि के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। अब शनि के चारों ओर कैसे छल्ले होते, तो वो देखेंगे यहां पे, ये देखेंगे इस तरह से यहां पे कि किस तरह से छल्ले बने हुए हैं। और कि ये किस चीज का छल्ला है, तो ये डस्ट पार्टिकल का छल्ला है। किस चीज का छल्ला है, डस्ट पार्टिकल का छल्ला है, ध्यान में रखना बातों को। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एक बात तो जरूर मैं बताऊं मैं आपको, कि जो मार्स तक प्लानिट है, कहां से, मरकरी से, मतलब कहने का क्या मतलब, बुध ग्रह से लेकर के म, जो मंगल ग्रह तक, ये सारे के सारे प्लानिट जो हैं, यह, है ना, ध्यान में रखना बातों को, इसके जो परत हैं वो पत्थर, मिट्टी वगैरह से, इन सब से बने हुए होते हैं, सोलिड पार्टिकल है, ध्यान रखना बातों को। लेकिन बात करते बृहस्पति से लेकर के उधर जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो गैसों से बना हुआ है। वो सब सारे के सारे ग्रह किससे बना हुआ है, गैसों से बना हुआ है। उसके बाद प्लूटो की बात करते हैं। प्लूटो सबसे अंतिम ग्रह था, ध्यान में रखना बातों को। लेकिन अब उसे ग्रह नहीं माना जाता है, उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दिया गया है। उसे किसकी संज्ञा दिया गया है, क्षुद्र ग्रह का संज्ञा दिया गया है, ध्यान में इस बात को रखेंगे। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन था कुछ, वो डिटेल से पढ़ना होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम तो तारों के बारे में जान रहे हैं,
तारों के पास अपना प्रकाश होता है और तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो स्टार होते हैं उसके पास अपना लाइट होता है, खुद का लाइट होता है। अब लाइट की बात करते हैं, लाइट जो प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं, इसके ही नाभिकीय संलयन के द्वारा जो बात करते हैं, इसमें जो है गैस वगैरह बनता है और इसमें जो है लाइट वगैरह सब जो है फैलता रहता है इसमें। तो इसका बहुत सारा प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जो अगर आगे के बुक में होगा तो जरूर बताया जाएगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, और जानते हैं सूर्य भी एक तारा ही है। अब सूर्य टिमटिमाता हुआ नजर आता है कि नहीं आता? एक्चुअली में है क्या कि ये जो है पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है। हालांकि सन मतलब सूर्य की बात अगर हम करते हैं और पृथ्वी की बात करते हैं, इसके बीच में दूरी जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर है, ध्यान में रखेंगे बातों को। अराउंड 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी दूसरे स्टार से ये हमारा जो सूर्य जो एक स्टार है ये नजदीक है। और सूरज का प्रकाश अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। हालांकि इसमें 8 मिनट दिया गया है, लगभग में दिया गया है, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड की बात करते इतना लगता है ना। ध्यान रखें बातों को। और आपको पता होना चाहिए एक और बात, इंपोर्टेंट बात है ये, कि हम जाने कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें सन एक मुखिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे सन होंगे, बहुत सारे स्टार हैं। तो एक हमारा जो नजदीक का, मतलब मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, और अर्थ से जो है एक तो ये बहुत नजदीक वाला सन हो गया, एक जो हमारे सन के जो नजदीक है ना, जो हमारा दूसरा जो तारा जो है वो नजदीक जो हमसे है ना, उसका जो बात करते हैं, जो लाइट होता है ना, जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, हमारे पास पहुंचने में 4 वर्ष लग जाता है। आखिर वो कितना दूर है भाई? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो सन होगा, यह सन जो है एक्चुअली में, ध्यान में रखेंगे बातों को, यह 4.22 लाइट ईयर्स दूर है। हमसे कितना दूरी पे है? 4.22 लाइट ईयर्स दूर है, ध्यान रखेंगे बातों को, इतना ज्यादा दूरी पे है। तो अर्थ से दूरी कितना हो गया? अर्थ से जो हम बात करते हैं, जो दूसरा सन है ना, अर्थ से दूरी कितना हो गया? इस सन का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो दूसरा नजदीक का तारा हमारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और इसका जो डिस्टेंस है 4.22 लाइट ईयर्स है। ध्यान रखेंगे बातों को। और इसका जो हमारे पास सनलाइट पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 4 ईयर्स लग जाता है। ध्यान में रखेंगे बातों को। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की बात करते हैं, वह एकमात्र ग्रह है जहां पे जीवन मिलता है। भाई जीवन क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जल है, यहाँ पे हवा है। ध्यान रखेंगे बातों को। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीली नजर आती है। भाई अब क्या बात हो गई यहाँ पे? ये देखेंगे गौर से, यह सन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ है, और हम लोग मून पे हैं। हम लोग कहां पे हैं? मून पे हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे अर्थ को, तो यह जो है ब्लू कलर का नजर आएगा अर्थ। ऐसा क्या हो गया जो नजर आएगा? तो ध्यान में रखेंगे बातों को। अर्थ पे जो है 71% की बात करते हैं, यहाँ पे तो वाटर ही है। और फिर 29% की बात अगर हम करें तो वह क्या है? तो है ना, स्थल है, जमीन है, सोलिड है ना। तो जब सन का लाइट जब वाटर पे पड़ेगा, आपको पता है समुद्र पे पड़ेगा ना, तो यहां से जो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो होगा, और हमारे आंखों पर पड़ेगा, तो हमें क्या नजर आएगा? वो हमें नीला कलर नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? नीला कलर नजर आएगा। ध्यान में रखेंगे बातों को। यहाँ पर ऐसा लिखा भी है कि प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। क्योंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल जो है।
तो अतः जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह क्या दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। अब हम आते हैं उपग्रहों की सैर करने के लिए भाई। तो उपग्रह की बात करें तो हम लोग सैटेलाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो पता होना चाहिए कि उपग्रह कहते कहते किसे हैं। मैंने कहा कि सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को मैंने क्या कहा दिया, तो मैंने कहा दिया प्लानेट, जिसको ग्रह कहते हैं। अब बात करते प्लानेट के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर भी कोई चक्कर लगाएगा और उसको क्या कहेंगे हम लोग, उपग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, उपग्रह कहेंगे। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो चांद है भाई। हम लोग उसको मून कहते हैं, चंदा मामा के नाम से भी कहते हैं उसको हम लोग। आपको पता होना चाहिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। और चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पे आता है वह कितने में आता है, 1.25 सेकंड में आता है। कितने सेकंड में आता है, सिर्फ 1.25 सेकंड में आता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे पूरी करता है, 27 दिन 8 घंटे लगाता है। और आपको बताऊं चंद्रमा की बात करते हैं, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया, तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो वो 27 दिन में पूरा करेगा। लेकिन मून जो है अपने भी एक्सिस पे घूमेगा ना, अपने भी एक्सिस पे घूमेगा। तो अपने भी एक्सिस घूमने में वो इतना ही सेम टू सेम 27 दिन 8 घंटे लगाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं कि हम लोग जो है चंद्रमा का एक ही चेहरा देख पाते, एक ही साइड का हमेशा देख पाते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया। हाँ, चंद्रमा पे जल नहीं है, वायु नहीं है, दिन बहुत गर्म रहता है, रात बहुत ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है, इस पे मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह है भाई साहब। बृहस्पति की बात करते हैं, जैसे जुपिटर की बात करते हैं, ताजा करंट रिपोर्ट है कि 95 उपग्रह है। और शनि की बात करते हैं, तो शनि की बात करते हैं तो यहाँ पे 146 उपग्रह है भाई। 62 नहीं है, ये तो इसमें लिखा हुआ है ना, लेकिन 62 नहीं, 146 उपग्रह है। आपको पता है बुध और शुक्र का कोई उपग्रह है ही नहीं। बुध और शुक्र भाई पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो ग्रह ग्रह है, उस पे कोई उपग्रह है ही नहीं। और शनि का ग्रह टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखेंगे बातों को, है ना। उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो टाइटन है, और ये किसका ग्रह है, तो किसका उपग्रह है, तो शनि का है। और उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे सर मून के पास तो प्रकाश होता है, बिल्कुल भी नहीं भाई। सन की लाइट से क्या करता है, ये मून के पास रोशनी जाती है, मून हमारे पास भेजता है, रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब जो जितने भी उपग्रह होते हैं वो किसके प्रकाश से चमकते हैं, वह मून के प्रकाश से चमकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्ट्रॉइड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसके बीच में था, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में था। तो अब ध्यान में रखेंगे सौर परिवार में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो है बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी हैं, जो कि सूर्य का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये किसके बीच में, तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में है। और ध्यान में रखना बातों को, जो खगोलविद है उसका मानना है कि ये जो ग्रह के टूटे हुए भाग हैं, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। याद आपको ये भी रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस ग्रह है। सीरस क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्या है, तो सीरस क्षुद्र ग्रह है। ध्यान में रखेंगे बातों को। अब कुछ बड़ी बातों को हम लोग समझते हैं। बुध की बात करते हैं, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे सिर्फ 58 दिन में ही पूरा कर लेता भाई। ऐसे में तो कह सकते हैं कि मून भी तो 2 महीने में इतना घूम लेगा, है ना। बुध अपने एक्सिस पे कितने, 58 दिन में। और जानते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 87 दिन में पूरा करता है ये। उपग्रह कोई भी नहीं है। शुक्र की बात करते हैं, जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे 243 दिनों में घूम रहा है। लेकिन जानते हैं बराबर बराबर हो गया भाई। अपने एक्सिस पे 243 दिन में घूम रहा है, लेकिन सूर्य के चारों ओर 224 दिन में घूम रहा है। उपग्रह नहीं है। पृथ्वी तो पता होना चाहिए 24 घंटे में पूरा करता है, 365 दिन की बात करते हैं उसको पूरा करता है, एक चंद्रमा है। मंगल ग्रह की बात करते हैं 24 घंटे में अपने एक्सिस पे घूमता है, जैसे कि बराबर ही है एक तरह से।
लेकिन आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 687 दिन। बृहस्पति की बात करते हैं तो अपने एक्सिस पे 9 घंटे में ही घूम लेता है, 10 घंटे के लमसम में मानो इसको। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पे 11 साल लगा देता है। शनि की बात करते हैं तो शनि अपने एक्सिस पे 10 घंटे में पूरा कर लेता है, लेकिन सूर्य के चक्कर लगाने में 29.46 मतलब क्या कहते हैं, लगभग मान लीजिए 29 वर्ष लगा देता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। हाँ, इसके जो मैंने कहा था बृहस्पति की बात करता 95 उपग्रह है, और इसकी बात करता हूँ 146 उपग्रह है, ध्यान रखेंगे बातों को। यूरेनस की बात करता हूं तो 16 घंटा लगाता है अपने एक्सिस पे, 84 वर्ष में पूरे चक्कर लगाता सूरज के। नेपच्यून की बात करते 18 घंटा लगाता है, और जब वो सूरज के चक्कर लगाएगा तो 164 घंटा लगेगा। उपग्रह की बात करते एक बार चेक कर लेना भाई, कहीं उपग्रह तो बड़ा ही छोटा तो नहीं है, ध्यान रखना बातों को। और इसमें जो बात करते प्लूटो तो हटा ही दिया गया। अब बात करते कि कभी कभी टूट कर गिरते हुए तारे दिखाई देते होंगे। ये तारे हैं ही नहीं, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। अब मान लो कि कोई भी जो पिंड जो है वह गिर रहे हैं, अब अर्थ के कक्षा में आ जाते हैं वो। अब अर्थ के कक्षा में तो एटमोस्फियर है, तो वायु के साथ घर्षण होगा, उसकी वजह से वो गर्म होगा, और वो गर्म होकर के जल जाएगा। अब जलने के पश्चात क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? भाई ये टूटता हुआ तारा है, कुछ मांग लो, पूरा हो जाएगा 20। और कई बार उल्का जो है पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, और जानते हो इसकी वजह से पृथ्वी पर बड़ा गड्ढा बन जाता है। एक बार ध्यान में रखना, कोई गूगल पे सर्च कर लेना, कहीं पे गिरा हुआ है, उस पर बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है वहां पे। ध्रुव तारा की बात करते, पोल स्टार की बात करते, ये तो है ना, ये तो दिशा सूचक जो होता है। यह एक स्थिर तारा है भाई, घूमता घूमता नहीं है कहीं भी। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पृथ्वी के उत्तरी कक्ष पर है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है ना। लेकिन ध्यान में रखना बातों को, क्षितिज से हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगेंगे तो क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, है ना, तो यहां पे ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं मैं, कि जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लग जाती है। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ पे विषुवत रेखा है। अभी हम यहां से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे है भाई, चलो जाते हैं इधर। अब जब हम गए तो पता चला कि ये और बढ़ गया, है ना। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री हो, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में रहता है, इसलिए प्राचीन काल में से नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। कौन करवाता रहा है उत्तर दिशा का ज्ञान? तो ध्यान में रखना बातों को, तो ध्रुव तारा करवाते रहा। आपको बताना चाहिए तारों के तो बहुत सारे समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा के समूह। तो मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ कुछ जानकारी और भी ले रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य बहुत सारे तारा समूह के बीच में नजर आता है, और ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? तो 12 है, ध्यान में रखना बातों को। कौन नजर आता है? सूर्य जो है बहुत सारे तारा समूह के बीच में नजर आता है, ध्यान में रखना बातों को। और ऐसे तारा समूह को हम लोग कितने हैं? तो 12 हैं, और इस तारा समूह को क्या कहते हैं? हम लोग राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि। इन राशियों में जो तारे हैं वह किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं, कोई ना कोई आकार ले लेते हैं वो, और उस आकृतियों के कुछ नाम भी हैं, जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिष जो है ना, राशि देख करके ही आपके भविष्य का हर रोज का दिनचर्या बताता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आखिर ये राशि आता कहां से है। तो आपको पता होना चाहिए, जब पृथ्वी की बात अगर हम करते हैं, है ना, जब जब पृथ्वी की बात अगर हम करते हैं तो पृथ्वी जो है ना, सूरज की परिक्रमा कर रहा है। किसकी परिक्रमा कर रहा है? सूरज की। अब मान लो कि ये सूरज है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे सूरज की परिक्रमा कर रहा है ना। तो सूरज जो है
सूर्य की बात करते हैं, यह भी तो आकाश गंगा जो है ना, उसकी परिक्रमा करता है। गैलेक्सी की बात करते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। तो सूर्य जो है बहुत सारे तारा समूह के बीच में नजर आता है। अब ये तारा समूह की बात करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, राशि कहते हैं। तो टोटल राशि कितनी है, तो राशि जो है 12 है। इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। कितने राशि हैं, तो बस संख्या याद रख लीजिए, ध्यान में रख लेंगे आप बात को, है ना। तो राशि 12 है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे में, है ना, क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। इनकी संख्या क्या है, ये कितने संख्या में, तो तारों का समुदाय, है ना, तारों का समुदाय। यहां पे देखेंगे गौर से, है ना, वहां पे तो तारों का समूह था, लेकिन यहाँ पे तारों का समुदाय है, और इसकी संख्या कितनी है, 27 है। ध्यान में इस बात को रखेंगे कि इसे जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और उसके बाद ध्यान में रखेंगे बातों को, है ना। और हिंदी में क्या कहते हैं, तो नक्षत्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र में अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती है। और आपको पता ये भी होना चाहिए इसमें कि पृथ्वी जो है, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है, 14 दिनों में पार कर लेती है। ध्यान में रखेंगे बातों को। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 27 नक्षत्र हैं, और सभी को 14 दिनों में कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है 378 दिन हो गए। लेकिन कहीं ना कोई नक्षत्र को, है ना, कहा जा रहा है कि बहुत कम ही दिनों में करते होंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि 365 दिनों में एक चक्कर भी लगा लेते हैं। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेते हैं। तो इसलिए नक्षत्रों की अवधि भी 14 दिनों की होती है। मतलब कहने का क्या मतलब, कॉन्स्टलेशन जो है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है कि कब तक वो दिखेगी, तो वो सिर्फ 14 दिनों के लिए दिखेगी। तो इस तरह से, और यहाँ पे कहा जाता है कि ज्योतिष के विद्वान का मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान पता होना चाहिए। एक यूनिवर्स की बात करते हैं, एक यूनिवर्स में बहुत सारे आकाशगंगा हैं। और बहुत सारे आकाशगंगा की बात अगर हम करें, तो बहुत सारे आकाशगंगा की बात करते हैं, तो हर एक आकाशगंगा में बहुत सारे सूर्य भी हैं, तारा भी हैं, बहुत सारे तारा भी हैं। तो हमारे आकाशगंगा की बात करें, इसका नाम क्या है, तो मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान में रखेंगे बातों को। तो खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। अब सिंपल सी बात है, दूर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, जैसे लग रहा है कि एकदम दूध की धारा बह रही है। जबकि स्टार्ट होते हैं, तो उस हिसाब से ध्यान में रखेंगे बातों को यहाँ पे, कि दूर से देखने पे क्या लगता है कि एकदम असंख्य तारों की फैली हुई चौड़ी चमकदार पट्टी होती है। तो इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। सप्तर्षि की बात करते हैं, 7 तारों के ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह है, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वान की बात करते हैं, इसका नाम ऋषि के नाम से रखा है। जैसे कि जो 7 तारों में से पहला तारा की बात करते हैं ऋतु, दूसरा तारा पुलह, तीसरा तारा पुलसत्य, चौथा तारा जो अतुरी, पांचवा तारा जो वशिष्ठ,
छठा तारा अंगीरा और सातवां तारा मरीची है। लेकिन यूनान जो ग्रीक की बात करते हैं, ग्रीक जो ग्रंथ है, बुक है, यूनान के ग्रंथ की बात करते हैं, तो नाम क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा, जेटा, ये सब नाम दिया गया है। और आपको पता होगा कि सप्तर्षि तारा में जो दो तारा है, ऋतु और पुलह, अगर उसको मिला लेंगे, उस रेखा को मिला लेंगे, तो उत्तर दिशा का पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पे सप्तर्षि तारा का ग्रुप दिखाया गया है, ध्यान में रखेंगे बातों को। ये रहा, आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 इधर तारा है और इधर 3 तारा है। फिर यहाँ भी देखेंगे, इधर 3 2 5 4 5 2 7 हो गया, इधर भी तारा हो गया। ठीक है, तो आज चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। एससीईआरटी की बात कर रहे हैं, ये बीपीएससी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। जल्द ही आपके लिए चैप्टर 2 भी लाएंगे, क्योंकि मुझे पढ़ना है, इसलिए चैप्टर 2 का भी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन सब है, जरूर कर लीजिएगा, ध्यान में रखेंगे बातों को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुध की बात अगर हम करते हैं तो सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी की बात करते हैं तो नीला ग्रह है। चंद्रमा की बात करते हैं, पृथ्वी का उपग्रह है। उल्का पिंड की बात अगर करें हम तो ब्रह्मांड जो है, यहाँ पे क पे मिल गया, लाखों आकाश गंगा का समूह। अब उसके बाद जो है लाखों तारों का समूह की बात अगर हम करते हैं तो लाखों तारों का समूह जो आकाश गंगा, और उनका पिंड जो है आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है? तो गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो भाई सूर्य है। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? 8 है। सप्तर्षि में कितने तारे हैं? तो 7 तारे। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिन में करती है? 14 दिनों में। विश्वत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई देती है। विश्वत रेखा पर ध्रुव तारा जो है क्षितिज पर दिखाई देती है। किस पे दिखाई देती है? क्षितिज पे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है, ध्यान रखें बातों को। बृहस्पति के कितने? तो अभी हाल फिलहाल में तो 95 उपग्रह है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। कितने मिनट? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है ना। चलिए, आज का कंप्लीट हो चुका है लेसन। जय हिंद, जय भारत।